नमस्कार। क्या आपने कभी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नाम सुना है? नहीं सुना? अरे, खैर कोई बात नहीं। अब ये जो संस्था थी, ये भारत सरकार की संस्था थी और इसका काम था बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े उद्योगों को लोन देना। उनका काम चलता रहे ठीक से, इसके लिए पैसे की जरूरत तो पड़ती ही होगी, जाहिर सी बात है। तो अब चूंकि बड़े बड़ी कंपनियों को इससे वास्ता पड़ता था, तो आम आदमी इसका नाम नहीं जानता, तो कोई बात नहीं। बाद में मनमोहन सिंह सरकार ने इसे बेच डाला। बेच डालने के बाद आजकल इसका नाम हो गया है ICICI बैंक। चलिए, बड़े लोगों की कंपनियों के बारे में आप नहीं जानते, बड़े लोगों को उधार देने वाले लोगों के बारे में आप नहीं जानते, कोई बात नहीं। साधारण लोगों को होम लोन की जरूरत होती है, मध्यम वर्ग को मकान बनवाने के लिए कर्ज की जरूरत किसे नहीं पड़ती। तो इसके लिए एक संस्था हुआ करती थी, हाउसिंग डेवलपमेंट। ये कॉरपोरेशन जो थी, ये मध्यम वर्गीय लोगों को हाउसिंग लोन दिया करती थी। मनमोहन जी ने कहा, सरकार का काम लोन देना थोड़ी है, सरकार का काम तो गवर्नेंस है, तो उन्होंने इसे भी बेच दिया। आजकल इसे आप HDFC बैंक के नाम से जानते हैं। चलिए, इन दोनों के बारे में नहीं सुना। बिल्कुल साधारण, बिल्कुल छोटे लोगों की बात करते हैं। बिल्कुल साधारण, बिल्कुल छोटे से लोग जो होते थे ना, वो लोग चिट फंड जैसे पैसे इकट्ठा करते थे। कभी 100 रुपये जमा कर लिया, कभी महीने में 500 रुपये जमा कर लिए, कोई महीना अच्छा चला, हो सकता है 1000 रुपये भी जमा कर ले। तो ऐसे लोग जो इकट्ठा करते थे पैसे, उसको जिसमें डालते थे उसको कहते थे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI। आजकल ये भी एक प्राइवेट बैंक है, इसे आप एक्सिस बैंक बुलाते हैं। ये जो सड़कें होती हैं, इस पे जो टोल टैक्स वसूलती हुई कंपनियों को देखते हैं, ये भी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। मनमोहन सिंह जी ने ही शुरू किया था, और उस दौर में शुरू ये हुआ था कि सड़कें प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी और निजी कंपनियां इसे बनाने के बाद इससे टोल टैक्स वसूल लेंगी। उस वक्त भी आपने नहीं कहा कि मनमोहन सिंह ने देश बेच दिया। उस वक्त भी आपने ये नहीं कहा कि नरसिम्हा राव जी देश बेचते जा रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। अभी हाल में एयरपोर्ट तो बेचे थे, वो तो याद होगा। 2007-2009 के दौर की बात है, जब दिल्ली एयरपोर्ट दे दिया गया GMR को और मुंबई का एयरपोर्ट दे दिया गया GVK को। उस समय तो याद आया होगा, एयरपोर्ट बेचे जा रहे थे भाई। बाद में फिर हैदराबाद का एयरपोर्ट भी GMR को दे दिया गया था, उस वक्त नहीं याद आया। चलिए, रेलवे के मामले में तो याद आता होगा, गोवा तो गए होंगे। ये जो कोंकण रेलवे होता है, ये तो बरसों से प्राइवेट है, उसमें नहीं सोचता कि ये बिका हुआ है। साहब, ऐसा है कि अपनी संपत्ति को किराए पे देना कोई बेचना नहीं होता। और ये ऐसा भी नहीं है कि भारत में कोई पहली बार हो रहा है। तो ये जो बेकार का रोना है ना कि देश बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया, ये बेकार की बातें बंद कीजिए। थोड़ा सा अर्थशास्त्र पढ़ लिया कीजिए। भारतीयों की अर्थशास्त्र की समझ कितनी अच्छी होती है, ये आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा होता है जिस पर वामपंथियों के विचार और घनघोर संघियों के विचार करीब करीब एक ही जैसे निकलेंगे। तो थोड़ा बेहतर होगा कि आप अर्थशास्त्र पढ़ लें, और सिर्फ एक पक्ष से मत पढ़िएगा, क्योंकि आप जो स्कूलों में पढ़ते आ रहे हैं वो सिर्फ एक पक्ष का है। दूसरे पक्ष का भी अर्थशास्त्र होता है। हो सके तो दास कैपिटल के अलावा अर्थशास्त्र की और कौन सी किताबें होती हैं, वो ढूंढने की कोशिश भी कीजिएगा। धन्यवाद।